पाकिस्तान में रहते हैं, बैंक में आपको जो है 20 साल आसान इक़सात पर जो है लोन मिल जाता है, मगर उस लोन में क्या होता है कि आपको 150 से 200% जो है रकम इजाफी अदा करनी पड़ती है। जो चीज़ हमें 10 लाख में मिल रही थी वो अब 1 करोड़ में भी नहीं मिलती। ये रिहायशी प्रॉपर्टी आपको अभी कहाँ पर मिल रही है? अच्छी जगह पर। रियल एस्टेट, ज़मीनों की खरीद व फरोख्त में एक ऐसा नाम जो सरमायाकारों की निगाहों का मरकज़ हर दौर में रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में मुनाफा किस तरह कमाया जाता है। हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से वो प्राइस फैक्टर्स हुआ करते हैं कि जो रियल एस्टेट में एक अहमियत का हामिल होते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसका तयन हमें एक ज़मीन की खरीद या उसको फ़रोख्त करने से पहले करना लाजमी और ज़रूरी है। नाज़रीन, आज एक सिचुएशन बनाते हैं। आज मेरे पास एक सरमायाकारी है, मैं सरमायाकारी करना चाहता हूं और मैं उसके लिए देख रहा हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जहां मेरी सरमायाकारी मुझे एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। नाज़रीन, इसके लिए मैंने देखा कि रियल एस्टेट मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुझे मुहैया कर रहा है कि जहाँ पर मैं अपनी सरमायाकारी कर सकता हूँ। मगर इसके साथ साथ मेरी जहन में मुनाफा है, मैं एक सरमायाकार हूँ, मुझे मुनाफे से गर्ज है। तो मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पर मुनाफा हो वहाँ पर कीमतों में इजाफा लाजमी चीज़ हुआ करती है। तो अब मैं इस कीमतों में इजाफे की तरफ आते हुए ये बताता हूँ। जैसे मेरे पास सरमायाकारी है, मैं सरमायाकारी करने जा रहा हूँ और मेरे पास कुछ महदूद हद तक रकम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस महदूद हद तक की रकम को एक अच्छी रकम में तब्दील करके एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकूँ, ताकि वो लंबे अरसे में या एक छोटे अरसे में, जिस तरीके की भी मेरी सरमायाकारी की जहनीत है, मैं उसमें एक अच्छा रिटर्न निकाल सकूँ। उस रिटर्न निकालने की खातिर मैंने देखा कि मेरे पास कम सरमायाकारी है। मैं बैंक के पास गया, बैंक से मुझे जो है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, बैंक में आपको जो है 20 साल आसान इक़सात पर जो है लोन मिल जाता है, मगर उस लोन में क्या होता है कि आपको 150 से 200% जो है रकम इजाफी अदा करनी पड़ती है। मगर फिर मैं देखता हूं कि जब मैं एक रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वहां पे रिटर्न कैसा है। तो फिर मेरी नज़र स्टैट्स की तरफ होती है, वहाँ की स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, वहाँ का डाटा मुझे क्या बताता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट आया एक मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट होगी या वो इन्वेस्टमेंट मुझे नुकसान देकर जाएगी। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ डाटा जो कि मार्केट सर्वे से निकाले गए, उसमें ये वाज़ेह था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 20 साल दौर में 200% से ज़्यादा मुनाफा देकर जा रही होती है। इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाके कराची में बन रहे थे जो कि एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, कि जो कि अभी बनना शुरू हुआ था, जहाँ पे अभी फ़िलहाल लोग आना शुरू हो रहे थे या होने वाले थे। वहाँ पर अब आबादी की शरह बढ़ गई है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहने लग गए हैं, वहाँ पर आबादी का रुझान बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कीमतों का इजाफा भी उस तरीके से बढ़ने लगा। अब वो कीमतों में इजाफा, जो चीज़ हमें फ़र्ज़ कर लीजिए 10 लाख में मिल रही थी, वो अब 1 करोड़ में भी नहीं मिलती। ये वो नज़रिया है कि जो इन्वेस्टर अपने आने वाले दौर से 20 साल पहले सोचता है। तो आज हमें क्या सोचना है, मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज अब हम ज़मीन ख़रीदने की तरफ जा रहे हैं, रियल एस्टेट में कदम रखा है, सरमायाकारी मौजूद है, अब उसे इन्वेस्ट करना है। ज़मीन ख़रीदने की तरफ जा रहा हूँ तो मैं ये देखूँगा कि मेरी ज़मीन किस नौइयत की हो। फ्रॉम द इन्वेस्टर्स आए, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई सरमायाकार उस जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर सरमायाकार कोई ऐसी ज़मीन चाहता है जहाँ पे वो अच्छा रिटर्न निकालना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा। नॉर्मली, क्योंकि हम एक रियल एस्टेट सेक्टर से वास्ता रखते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली इन्वेस्टर्स का रुझान ये होता है कि वो किसी अंडर डेवलप्ड एरिया, जो कि आने वाले दौर में डेवलप्ड होगा, उस एरिया में जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ यकीन होता है कि अभी ये बिल्डर्स के रडार में नहीं आई है जगह, मगर जैसे ही ये रडार में आ जाएगी, वहाँ पर ही इसकी कीमतें और इस जगह की कीमत और हैसियत में इजाफा हो जाएगा। कराची में सुपर हाईवे हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट्स मुहैया कर रही है जो स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी मिसाल आप है, जिसमें बहरिया टाउन कराची, ASF सिटी कराची, इस तरीके के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे सुपर हाईवे पर मौजूद हैं, जो कि फ़िलहाल अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में शामिल होते हैं, मगर हमें उसका मुस्तकबिल कराची की आबादी के हिसाब से खुशाइंद और रोशन नज़र आता है। अब देखते हैं कि ज़मीन का तयन कर लिया है, ज़मीन देख ली है कि किस ज़मीन में इन्वेस्ट करना है। अब इस ज़मीन में किस सूरत की इन्वेस्टमेंट करनी है, रिहायशी इन्वेस्टमेंट करनी है या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिहायशी और कमर्शियल दोनों इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है लोकेशन।
क्योंकि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीदते, आप उसका इन्वायरमेंट खरीद रहे होते हैं, आप उसके आसपास की जगहों को खरीद रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि वो ज़मीन आपको उस ज़मीन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें मुहैया कर रही है। वहाँ पे क्या आया हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, क्या आया बड़ी इमारतें बन जाएंगी, क्या आया वहाँ कमर्शियल हब तैयार हो जाएगा, एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी रोड्स बिछ जाएंगी कि जो अपनी मिसाल आप होंगी। बिल्कुल नाजरीन, ज़मीन खरीदने से लेकर रिहायशी और कमर्शियल प्लॉटिंग्स तक का तयन हो चुका है। अब हमने देख लिया है कि रिहाइश में अगर जाना है, रिहाइश की तरफ जाना है तो लोकेशन मैटर करती है। अगर आपका मकान, अगर आपका अपार्टमेंट, अगर आपकी जगह जहाँ पे आपको रहना है वो किसी ग्राउंड के पास है, वो किसी हॉस्पिटल के पास है, वो किसी बड़े शॉपिंग मॉल के पास है, वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने जा रहे होंगे, आपको नक्शे में बता दिया जाएगा, तो वो जगह अपनी हैसियत रखती है। अब एक और तरीके से फैक्टर पर आते हैं कि वो अगर कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर का अपार्टमेंट है, वेस्ट ओपन चीज़ है जहाँ पर हवा का आमदोरफ्त अच्छा है, तो वो जगह आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। फ़ायदा आपको रहने की सूरत में भी हो सकता है और ऐसी जगहों का फ़ायदा आपको रीसेल में भी मदद करता है। हमें रियल एस्टेट में जाते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए। इसके साथ साथ कमर्शियल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कमर्शियल में भी वही मामला है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन यानी कि अगर आप कोई ऐसी दुकान खोलना चाहते हैं, अगर आपका तयन कोई बिज़नेस करने का है, अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई एक बिज़नेस की तरफ जाना है, तो आपका बिज़नेस लोगों की पहुंच में है कि नहीं, ये मैटर करता है। अब अगर आपका बिजनेस किसी एक ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर है कि जिस तक पहुंचना, जिसकी रसाई आसान है, तो वो बिजनेस लाजमी तौर पर आपको एक रिटर्न देगा। वो आपको सिर्फ बिजनेस की तौर पर रिटर्न नहीं देगा, बल्कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर देगी। हमें मुख्तलिफ नज़रिए, मुख्तलिफ ज़ावियों की तरफ मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने ज़मीन का तयन कर लिया था, हमने देख लिया है कि रिहायशी है कि कमर्शियल है, तो अब ये रिहायशी प्रॉपर्टी आपको अभी कहाँ पर मिल रही है अच्छी जगह पर। सबसे ज़रूरी बात यह है, अभी हम देखते हैं कि बहरिया टाउन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। अभी हम देखते हैं बहरिया टाउन कराची जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एशिया में अपनी मिसाल आप बनने जा रहा है। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहा है कि जो अभी प्री लॉन्च स्टेज पर हैं। अब रिहायशी और कमर्शियल की बात मैं कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट है तकसीम हाइट के नाम से। बहरिया टाउन मेन गेट से 8 से 10 मिनट के फासले पर लिबर्टी कमर्शियल 5 में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कि जल्द आपको मौसूल हो जाएगा, जो कि जल्द आपको फराहमी दे देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मिडवे कमर्शियल एरिया के पास है, वो कमर्शियल एरिया जो बहरिया टाउन का अब तक का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कमर्शियल एरिया है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में महंगाई का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल हुआ करता है। सरमायाकार देखते हैं कि महंगाई की शरह क्या है मुल्क में। पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 10% महंगाई की शरह है, और प्रॉपर्टी की तरफ देखा जाए तो प्रॉपर्टी का रिटर्न तकरीबन हमें 14.3% तक मिलता है। यानी कि हम ये तयन कर सकते हैं कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक ऐसे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करती है कि जो महंगाई की सतह पर मुकाबला भी करती है और अपनी एक कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ भी जाता है। यानी कि ज़मीन की कीमत भी बढ़ रही है, आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आप उसके साथ मजीद फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं, आप उसमें रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, एक ऐसा लाइफ स्टाइल इख्तियार कर सकते हैं कि जो कि आपकी बेहतर फ्यूचर की नवीद है। वो कहते हैं ना कि माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किधर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप जानना चाहते हैं कि शॉप्स खरीदनी है या अपार्टमेंट्स, मगर कहाँ खरीदूँ, मगर किस जगह पर जाऊँ, किस जगह पर मेरी सरमायाकारी एक बेहतर सरमायाकारी साबित हो सकती है, उसके लिए आप हमारे PABX नंबर पर राब्ता करें। हम आपको प्रोवाइड करेंगे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, जिसमें हम बता सकते हैं कि वो कौन सी जगह हैं कि जहां पर आप एक बेहतर सरमायाकारी कर सकते हैं। चलें नाजरीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ रामिस अहमद, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स TV।